नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पाइथन की इस नई वीडियो में और इसमें हम वीक 8 के ग्रेडेड असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। जो शुरू में स्टूडेंट्स के लिए नोट लिखा है, सिंपली एक बार पढ़ लेते हैं। प्रैक्टिस असाइनमेंट में भी सेम चीज़ें लिखी थी। ऑल द फाइल्स दैट वी विल वर्क विद आर नॉन एम्प्टी। जो फाइल्स हैं वो नॉन एम्प्टी हैं, कोई भी एम्प्टी फाइल नहीं है। ओके। और जो भी द लास्ट लाइन है फाइल में उसके विल नॉट हैव ए बैकस्लैश एन एट द एंड। मतलब बैकस्लैश एन जो है वो बीच की लाइंस में होंगी बट लास्ट लाइन में नहीं होंगी। आपको पता है बैकस्लैश एन से न्यू लाइन क्रिएट होती है, ठीक है। तो लास्ट वाली लाइन में नहीं होगी, यही चीज इसमें कही गई है। तो आइए कॉमन डेटा फॉर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 के लिए कॉमन डेटा क्या है। एक ये CSV फाइल है scores.csv और ये इसमें है सीक्वेंस नंबर, नेम, जेंडर, सिटी, पाइथन, PDSA। तो ये एक्सेल सीट पर आप एज्यूम कर सकते हैं। पहला जो कॉलम है वो सीक्वेंस नंबर का है, दूसरा नेम है, जेंडर है, देन सिटी, पाइथन और PDSA के मार्क्स हैं। ओके, आइए आफ्टर क्वेश्चन 1 आंसर क्वेश्चन 1 to 4 बेस्ड ऑन दिस डेटा। पॉइंट्स टू नो: if f represents a file object open in read mode, then f dot read line will read one line of the file and then move to the next line. Many times we may want to ignore the header, sure, so we just call f dot read line without assigning this line to any variable. समझ गए? वेरिएबल को असाइन नहीं करके भी हम डायरेक्ट f डॉट रीड लाइन भी लिखने से काम चलेगा अगर हमें हेडर को इग्नोर करना है। तो वेरिएबल को असाइन तब करते हैं जब हमें उसे प्रिंट कराना होता है। ओके। तो कहाँ थे हम? दिस इज ए गुड एज गुड एज कीपिंग द हेडर एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड लाइन ऑफ द फाइल। ठीक है, नॉर्मल चीज है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट ऑफ कोड? देखिए कोड को थोड़ा मैं जूम करता हूँ यहाँ से। ज्यादा ही जूम हो गया, ज्यादा ही जूम हो गया। थोड़ा सा तो कर दो, इतना कर दो। ठीक है, आओ देखते हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट कोड? पहला क्वेश्चन है डू समथिंग फंक्शन है, इसमें फाइल नेम और सब्जेक्ट जो है एज ए आर्गुमेंट दिया गया है। एफ इज इक्वल टू ओपन, फाइल नेम को उसने रीड मोड में ओपन किया है। हेडर को इग्नोर करने के लिए एफ डॉट रीड लाइन यहां पर लिखा गया है। ठीक है, वी आर नाउ एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड लाइन। वेल एंड काउंट दो वेरिएबल है, इनको 0 0 असाइन किया गया है। फॉर लाइन इन एफ, ओके, रीड मोड में ओपन कर दिया। फॉर लाइन इन एफ, अब उसमें क्या हो रहा है कि हम इटरेशन कर रहे हैं। सीरियल नंबर, नेम, जेंडर, सिटी, पाइथन, PDSA इज इक्वल टू लाइन डॉट स्ट्रिप डॉट स्प्लिट बाई कामा। तो अब क्या हो रहा है कि स्ट्रिप करने से जो है बैकस्लैश एन वाला चीज जो है इसमें से रिमूव हो जा रहा है और उसके बाद कॉमा सेपरेटेड हम इसको जो है स्प्लिट कर दे रहे हैं। देन जो है सीरियल नंबर, नेम, जेंडर, सिटी, पाइथन, PDSA के लिए उनके वैल्यू जो है असाइन हो जा रहे हैं। उसके बाद फिर से कह रहा है कि सीरियल नंबर और सिटी और पाइथन और PDSA ये जो वेरिएबल हैं इनकी जो वैल्यूज हैं सीरियल नंबर, सिटी, पाइथन, PDSA को इनको कर दो इंटीगर में। ठीक है, इंटीगर बना दिया। अब कह रहा है कि इफ सब्जेक्ट इज इक्वल टू अगर सिटी है, सब क्या है, सब जो हम इसमें आर्गुमेंट पास कर रहे हैं फंक्शन में, अगर वो सिटी है देन वैल्यू में जो है सिटी का जो है वैल्यू को ऐड कर दे रहा है, यानी कि सिटी के जो मार्क्स है उसको ऐड कर दे रहा है। अगर पाइथन है देन वैल्यू में पाइथन के मार्क्स को ऐड कर रहा है। अगर सब PDSA है देन PDSA के मार्क्स को ऐड कर रहा है। काउंट को काउंट प्लस 1 किया जा रहा है। एफ डॉट क्लोज हो जाए लास्ट में और रिटर्न कर दे रहे हैं वैल्यू डिवाइडेड काउंट। तो वैल्यू में जो है उसके मार्क्स ऐड हो रहे हैं सब्जेक्ट के, जो सब्जेक्ट इसमें पास किया गया है, एंड काउंट में टोटल नंबर की काउंटिंग हो रही है तो उसका एवरेज मार्क्स आ जाएगा। आई गेस जो सब्जेक्ट यहाँ पर पास होगा उसका एवरेज मार्क्स आ जाएगा, क्योंकि
वैल्यू में सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड हो रहे हैं और काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 हो रहा है, ठीक है। ओके, तो प्रिंट इंटीगर डू समथिंग, इसे इंटीगर में करने का क्या मतलब है, यहाँ पर हिंट दिया कि अगर आपका पॉइंट में वैल्यू आ रहा है तो इंटीगर वैल्यू लिखना है। डू समथिंग स्कोर डॉट CSV पाइथन, तो पाइथन के मार्क्स का जो है एवरेज निकालना है। तो पाइथन यहाँ पे सेकंड नंबर पे है, तो इसके मार्क्स का हम एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके लिए हमें कैलकुलेटर ओपन करना होगा। ओके, और हम देख सकते हैं कि पाइथन में जो पहला मार्क्स है वो 90 है, प्लस फिर है 80, फिर है 100, फिर है 100, देन है 70, देन है 95, उसके बाद है 65, फिर है 75, देन 85 एंड देन 95। 855 आ रहा है और टोटल नंबर है 10। एक अगर इसको हेडर को ले रहा है तो 11 लाइन है हमारे पास, यानी कि 10 स्टूडेंट के नंबर हैं। तो एक बार 855 फिर से इंश्योर कर लेंगे क्योंकि GA है, तो 855 आ रहा है। फिर से हम इंश्योर कर लेते हैं 90 + 80, 90 + 80, उसके बाद 200 है, उसके बाद है 70 एंड 95, उसके बाद है 65 75, उसके बाद है 85 95, 855, ठीक है। 855 और इसको हम डिवाइड कर देंगे 10 से, तो ये आ जाएगा 85। इंटीगर वैल्यू लेनी है तो 85, ठीक है। 85 विल बी द आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट ऑफ कोड। गेट स्कोर्स फाइल नेम इंडेक्स, ओपन फाइल नेम को रीड मोड में ओपन किया गया है, f.read लाइन से इग्नोर हेडर हो गया। स्कोर्स का हमका एक एम्प्टी लिस्ट है, लाइन इज इक्वल टू f.read लाइन, ठीक है। वाइल लाइन इज नॉट इक्वल टू एन एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब जब तक अंत में नहीं पहुंचता है। l इज इक्वल टू लाइन डॉट स्ट्रिप डॉट स्प्लिट, तो स्ट्रिप करने से ब्लैक स्लैश n जो है इसमें से हट जाएगा और स्प्लिट कॉमा सेपरेटेड जो है स्प्लिटिंग हो जाएगी। तो l हमारा जो हो जाएगा और हो जाएगा लिस्ट बन जाएगी लाइन वाली। देन स्कोर्स डॉट अपेंड इंटीगर ऑफ, स्कोर जो हमने एम्प्टी लिस्ट बनाई है उसमें इंटीगर वैल्यू अपेंड करनी है l ऑफ इंडेक्स। l में जो इंडेक्स हम यहाँ पर आर्गुमेंट दे रहे हैं उस इंडेक्स नंबर की जो वैल्यू है l में वो अपेंड कर रहे हैं स्कोर्स में। तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो फाइल नेम के साथ जो इंडेक्स नंबर दिया रहा है तो इंडेक्स नंबर में जो लिस्ट बन जाएगी हमको जो स्प्लिट कर देंगे कामा से, तो उस इंडेक्स नंबर की वैल्यू जो है इस कोर्स में आ जाएगी। लाइन इज इक्वल टू f.read एंड f.close रिटर्न स्कोर्स, स्कोर्स आपको ये लिस्ट रिटर्न हो रही है। कह फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x डज गेट स्कोर्स स्कोर डॉट CSV x रिटर्न ए लिस्ट ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट इन CT। तो x की किस वैल्यू के लिए लिस्ट रिटर्न करेगा CT के मार्क्स के स्कोर की, तो CT का जो इंडेक्स नंबर होगा वही होगा। तो यहां पर अब देखिए CT जो है अगर हम सीक्वेंस नंबर को 0 करें, इंडेक्सिंग कर रहे हैं तो नेम 1 हो जाएगा, जेंडर 2 हो जाएगा, CT 3 हो जाएगा। तो CT का इंडेक्स नंबर 3 होना चाहिए। ओके, तो यहां पे आ जाएगा 3। लेट अस रीयूज द फंक्शन गेट स्कोर्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारा गेट स्कोर्स था उसी फंक्शन को यूज करा। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट ऑफ कोड। डू समथिंग l, तो l में जो है वो आ जाएगा, लिस्ट हमें स्कोर्स मिल जाएगी सबकी, उसको हमने शॉर्ट कर लिया, l डॉट शॉर्ट से शॉर्ट कर लिया।
मिड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एल, ऐसे ऐसे कर दिया, ये सब चीजें करना है। प्रिंट डू समथिंग गेट स्कोर्स 4। ओके, इंडेक्स नंबर 4 पर हमें ऑपरेशन करके देखना है। तो 4 में क्या है, 4 में जो है हमारा इंडेक्स नंबर 4 CT3 पे आ रहा था, 0 1 2 3 4, 4 में पाइथन आ जाएगा। तो पाइथन के लिए हमें ये सारी चीजें करनी है। क्या क्या करना है ये देख लेते हैं, फिर हम वहां पर चल के करेंगे। पहले उसको सॉर्ट कर लेना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर मिड निकालना है लेंथ ऑफ एल का फ्लोर डिवीजन करके 2 से। ओके, तो इसको हम एक उस पे ले लेते हैं, पेपर पे, फिर करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको पेपर पे ले लिया, डेटा ले लिया और ये फंक्शन भी ले लिया। देखिए क्या कर रहा है, एल डॉट शॉर्ट कर देना है। तो हमें जो है इसमें इंडेक्स नंबर 4 इसमें डाला जा रहा है, यानी कि पाइथन के मार्क्स को सॉर्टिंग कर देगा। तो हम सॉर्टिंग करते हैं पाइथन के मार्क्स को। पाइथन का मार्क्स जो हमारा है वो है 90, कलर चेंज कर लेते हैं, यह 90, 80, 100, 100, देन 70, देन 95, देन 65, देन 75, 85, 95। तो सबसे कम जो है 65 है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे 65 सबसे पहले। 65 के बाद क्या आएगा, 65 के बाद आ जाएगा 70। 70 के बाद क्या आएगा, 70 के बाद आ जाएगा 75। 75 के बाद क्या आएगा, 75 के बाद आएगा 80। नहीं नहीं नहीं, 80 नहीं है ना, 80 थोड़ी है, हाँ यहाँ पर 80 है, तो ये आ जाएगा 80 आ जाएगा। ओके, 80 के बाद आ जाएगा 85 आ जाएगा। ठीक है, 85 के बाद क्या आएगा, 85 के बाद 90 आएगा। ओके, ओके 90 के बाद तो 95 आना चाहिए। 95 यहाँ भी है और 95 यहाँ भी है, दो 95 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 95 एंड 95। इसके बाद आपका बच गया 100, 200 है। ठीक है, तो ये बन गई हमारी पाइथन वाले मार्क्स की लिस्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर इसमें आ गए। अब करना क्या है देखो, कि सॉर्टिंग भी हो गई इसकी, 65 70 75 80 85 90 95 95 100 100। ठीक है, सॉर्टिंग हो गया। अब जो है मिड निकालो, इसका फ्लोर डिवीजन करो लेंथ का, तो 10 है तो ये आ जाएगा 5। ओके, देन इफ लेंथ ऑफ एल मॉडुलस 2 इज इक्वल टू मॉडुलो 2 इज इक्वल टू 0, तो लेंथ ऑफ एल मॉडुलो 2 जो है वो है, लेंथ ऑफ एल हमारा 10 है, मॉडुलो 2 0 है। ठीक है, देन रिटर्न करेगा मिड का इंडेक्स नंबर। ओके, तो मिड का यानी कि मिड हमारी वैल्यू 5 है, तो एल ऑफ 5 की वैल्यू क्या है, एल ऑफ 5 की वैल्यू 1 2 3 4, एल ऑफ 5 0 1 2 3 4 5 90। ओके, और ये इंटीगर में होंगे क्योंकि जो हमने फंक्शन लिखा था उसमें इंटीगर वैल्यूज में कन्वर्ट किया था, तो ये हो जाएगा 90। मिड मिड के लिए 5 है, तो 0 1 2 3 4 5 90 हो गया। ठीक है, उसके बाद मिड -1, मिड हमारा 5 है, 5 -1 यानी 4। फोर्थ नंबर पे क्या है, 0 1 2 3 4 85, तो प्लस 85 का फ्लोर डिवीजन 2 से करना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 एंड 175 का फ्लोर डिवीजन 2 से कर दो, तो 175 का फ्लोर डिवीजन 2 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 87। ठीक है, 87 आ जाएगा। एल्स रिटर्न मिड। ओके, 87 आ रहा है ये।
डू समथिंग एल करें कि 4 अगर हमने इंडेक्स नंबर दिया है तो 4 नंबर हमारा पाइथन आ रहा है, पाइथन की जो है लिस्ट मिल जाएगी हमें। फिर लिस्ट को हमने सॉर्ट कर दिया, ऊपर हमने किया है। फिर मिड हमने निकाल दिया, 5 आ गया, जो कि मॉडुलो लेंथ ऑफ एल जो हमारा है 10 है। 10 मॉडुलो 2 जो है वो 0 है। देन हम रिटर्न करेंगे एल ऑफ मिड जो कि 90 है। फिर मिड -1 में से मतलब 85, दोनों को जोड़ दिया तो 175, उसका फ्लोर डिवीजन 2 से करेंगे तो 87, तो रिटर्न हो जाएगा 87। ठीक है, चलो लेट अस यूज द फंक्शन व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट ऑफ कोड। तो आ जाएगा इसका 87। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्निपेट ऑफ कोड। डेफिनेशन है डू समथिंग, इन फाइल है, जेंडर है, आउट फाइल है। ठीक है, एफ जो हो गया ओपन इन फाइल को आपको रीड मोड में ओपन करना है, और जी जो है वो है ओपन आउट फाइल को राइट मोड में ओपन करना है। ठीक है, यहाँ कुछ हिंट दिया गया है। वी आर नाउ एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड लाइन ऑफ द फाइल। ठीक है, गुड एम ग्रेट, अगर एक स्ट्रिंग है गुड एम ग्रेट डॉट रिप्लेस करके हम इसमें इस तरह का एक स्ट्रक्चर पास कर रहे हैं, जहां पर हमने एम लिखा है और लेफ्ट में कुछ कॉमा है सेपरेटेड है, और यहाँ भी कॉमा सेपरेटेड है, तो ये रिटर्न करेगा गुड एंड ग्रेट को। तो ये आपको एक हिंट दिया गया कि इस तरह की स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस करके हम एम पास कर रहे हैं, जो कि इस स्ट्रिंग से मैच कर रहा है एम एम, उस कॉलम को हटा करके बाकी चीजें इसमें रिटर्न कर रहा है। ठीक है, नाउ अब हम जो हेडर में हमने फर्स्ट लाइन को रीड किया था, तो अब हो जा रहा है हेडर इज इक्वल टू हेडर डॉट रिप्लेस, और सेम स्ट्रक्चर जो यहाँ पे बनाया गया था वो भी स्ट्रक्चर यहाँ पे है, और बीच में जेंडर है। ये जेंडर क्या है? ये जेंडर वो आर्गुमेंट है जो कि इसमें पास हो रहा है। यहाँ पे देखिए जेंडर स्मॉल में लिखा है, लेकिन यहाँ पर जेंडर कैपिटल में लिखा है। ओके, क्यों कैपिटल में लिखा है? जो यहाँ पे पास होगा जेंडर, वहां पर तो स्मॉल में होना चाहिए था ना। वैसे यहाँ पे जो है डू समथिंग में एफ पास हो रहा है, तो अगर हम इसको इग्नोर करें यहाँ पर, तो यहाँ पर डू समथिंग में जो जेंडर यहाँ पर स्मॉल में लिखा था, तो यहाँ पे भी जेंडर को स्मॉल में जी में लिखना चाहिए था, उस जेंडर से यहाँ पर से मैच होना चाहिए। नो 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 नो, ओके ओके ओके, अब मैं समझ में आया। अब चूंकि ये हेडर में जेंडर को रिप्लेस करा, तो हेडर में हमें क्या मिलेगा? हेडर में फर्स्ट लाइन जो मिलेगी, देखो हेडर में इसको मिलेगा जो हमारा स्कोर्स डॉट CSV है, इसमें जेंडर जो है जी कैपिटल है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन में जो इसको जेंडर मिलेगा कैपिटल मिलेगा, उससे मैच होना चाहिए ना। देखो यहाँ पर एम लिखा है, तो इधर वाले स्ट्रिंग में भी मैच हुआ जहाँ पर डॉट रिप्लेस लगाया है। तो वैसे ही यहाँ पर जेंडर जैसे लिखा है, वैसे ही इसको हेडर में जेंडर मिलेगा, तो उस कॉलम को यहाँ पर रिमूव कर देगा। तो जी में जब हम राइट करेंगे इस नए हेडर को, इसमें से जेंडर नाम का कॉलम रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी जो 6 कॉलम है, सीरियल नंबर, नेम, उसके बाद सब्जेक्ट है सिटी, पाइथन और PDS जो भी है, वो सब्जेक्ट आएंगे। जेंडर वाला कॉलम इसमें से रिमूव होके जी डॉट राइट होगा। ठीक, फिर कह रहा फॉर लाइन इन एफ डॉट रीड लाइन्स। अब हम जो है एफ डॉट रीड लाइन्स में क्या करेगा कि सारे लाइन्स को ये लिस्ट प्रेजेंट कर देगा। हम जो सेकेंड लाइन पे हैं वहां से हेडर का काम हो गया। फील्ड्स इज इक्वल टू लाइन डॉट स्ट्रिप डॉट स्प्लिट। अब लाइन को क्या करा कि स्ट्रिपिंग कर दिया, आपको बैकस्लैश हटा दिया, स्प्लिट कर दिया कामा से, एक लिस्ट बना दिया फील्ड। जेंडर इन फाइल इज इक्वल टू फील्ड्स का सेकेंड इंडेक्स। ओके, तो सेकेंड इंडेक्स क्या होगा जेंडर इन फाइल में? सेकेंड इंडेक्स आप देखोगे तो 0 1 2, सेकेंड इंडेक्स में ही MF जो जेंडर आ रहा है वही है। ठीक है, तो जेंडर इन फाइल में जो है फिर ये हो जाएगा M या F हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो जेंडर इन फाइल में ये MF हो गया। फिर कह रहा है इफ जेंडर इन फाइल इज इक्वल टू जेंडर।
अब ये जेंडर क्या है, ये जो स्मॉल जेंडर जी लिखा गया है ये वो आर्गुमेंट है जो इसमें पास किया गया है, और जो पास किया गया यहाँ पर एफ है। तो कह रहा है कि अगर हमारा जेंडर इन फाइल जो यहाँ पे अगर वो एफ है यानी वो फीमेल है, देन आउटलाइन हमारा हो जाएगा लाइन डॉट रिप्लेस। अब हमने जो ये लाइन रीड किया है सेकेंड लाइन से, उसमें डॉट रिप्लेस हो रहा है, फॉर्मेटिंग कर दिया यहाँ पे, जेंडर को एज यहाँ पे वेरिएबल ले लिया, मतलब जो हम एफ डाल रहे हैं उस वाले कॉलम को हटा देगा, बाकी को रिप्लेस कर देगा वैसे ही, और जी डॉट राइट आउटलाइन हो जाएगा। मतलब कि हमने जो हेडर में से जेंडर हटाया है वही वैल्यूज अगर वो फीमेल है तो उसकी जो एम या एफ जो फीमेल वाली वैल्यू है वो वाला कॉलम हटा करके बाकी को जी डॉट राइट कर रहा है। एफ क्लोज जी क्लोज। तो जी वाले फाइल में जो है जेंडर वाला कॉलम हट रहा है, अब वो जेंडर वाला कॉलम जो इससे मैच कर रहा है एफ से, तो मतलब सिर्फ फीमेल वाली रोज जो है उसमें अपेंड होंगी और उसमें से फीमेल वाला कॉलम जेंडर का हट जाएगा। तो वही कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कंटेंट्स ऑफ आउट डॉट सी एस वी में आपका जो है फीमेल वाली रोज आएंगी, हेडर होगा बट जेंडर वाला कॉलम नहीं होगा। तो आपका क्या क्या आएगा एक बार देख लीजिए, सीक्वेंस नंबर, नेम, सिटी, पाइथन, पीडीएस से, एंड फीमेल वाली लाइंस आएंगी 1 2 3 4 5, सीरियल नंबर इनका होगा 1 3 5 7 एंड 9, 1 3 5 7 9 वाले सीरियल नंबर फीमेल हैं आएंगे, इनका जेंडर वाला कॉलम नहीं होगा। तो आइए देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से होंगे। मैं ऑलरेडी कर लिया था, सेकंड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम कुछ आवाज का इशू हो गया था तो आपको दिखा देते हैं। पहले वाली लाइन में देखिए जेंडर कॉलम है तो ये नहीं होगा, सेकंड में भी जेंडर कॉलम है नहीं होगा, थर्ड में भी जेंडर कॉलम है नहीं होगा, फोर्थ में नहीं है जेंडर कॉलम, बाकी सब है और सब फीमेल हैं, सहाना, सुचित्रा, आयशा, सौंदर्या, बृंदा, 1 3 5 7 9 ये वाला होगा। फोर्थ में आपका हेडर नहीं है तो ये गलत है, थर्ड वाला ऑप्शन सही है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये मैं अपने बेस्ट ऑफ बेस्ट नॉलेज से कर रहा हूँ, फिर भी आप जो है ये मान के चलें ग्रेडेड है तो अपना भी दिमाग लगाएं, टोटल कॉपी ना करें। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। वर्ड्स डॉट टीएक्सटी इज ए टेक्स्ट फाइल विद द फॉलोइंग कंटेंट। ओके, एनओ ओएन ओएनई टीडब्ल्यू ये है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट ऑफ कोड। क्या कर रहा है देखिए, डू समथिंग में फाइल नेम पास कर रहे हैं, यहाँ पर वर्ड्स डॉट टीएक्सटी फाइल पास कर रहे हैं, एफ इज इक्वल टू ओपन, इसको रीड मोड में ओपन कर रहा है, मैक्स वर्ड इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन डॉट स्ट्रिप, मतलब कि जो फर्स्ट लाइन हमने किया स्ट्रिपिंग करके वो हमारा मैक्स वर्ड हो गया, काउंट को हमने 1 कर दिया, वी आर नाउ एट द बिगिनिंग एट द सेकंड लाइन। इसमें हेडर नहीं है, फर्स्ट लाइन हमने रीड कर लिया, अब सेकंड लाइन से कर रहा है। क्या करना है, फॉर लाइन इन एफ वर्ड इज इक्वल टू लाइन डॉट स्ट्रिप, मतलब उसमें से वो बैक स्लैश एन वाली चीज हटा देनी है। उसके बाद उसके लेंथ को कंपेयर कर रहा है कि लेंथ ऑफ वर्ड जो अभी हमने करंट वर्ड पिक किया उसका अगर ग्रेटर देन है लेंथ ऑफ मैक्स वर्ड, जो हमने पहले वर्ड था उससे अगर लेंथ उससे बड़ा है, देन मैक्स वर्ड को रिप्लेस कर दे रहा है वर्ड से, काउंट को इनिशिएट कर दे रहा है फिर से 1। अगर उसके बराबर है, लेंथ ऑफ वर्ड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मैक्स वर्ड, देन काउंट को 1 इंक्रीमेंट कर दे रहा है, एफ को क्लोज करके काउंटर को रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो मैक्सिमम लेंथ ऑफ वर्ड है उसकी कितनी रिपीटेशन है काउंट को रिटर्न कर रहा है, काउंट में उसकी काउंटिंग चल रही है वो आएगा। तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ वर्ड्स क्या है हमारी फाइल में देखें, इसका 2 है 2 है 3, तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ वर्ड जो हमारे पास है बैक स्लैश हटाने के बाद वो है 3, और काउंट में वो इंक्रीमेंट हो जाएंगे कितने हैं, तो ओ एन ई टी डब्ल्यू ओ 2, फिर टी एच ई 3, एस आई एक्स 4, एफ आई एन 5, ओ यू टी 6। तो 6 जो इसमें लाइन्स हैं जिसकी लेंथ 3 है, 1 2 3 4 5 6, तो रिटर्न जो होगा काउंट की वैल्यू 6 होगी। तो यहाँ पे हमने 6 किया है, ठीक है, कहाँ गया भाई, ये 6 है, रिटर्न काउंट कर रहा है तो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 6 का सेलेक्ट द करेक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम दैट क्रिएट्स ए टेक्स्ट फाइल नेम्ड पैटर्न डॉट टीएक्सटी विद द फॉलोइंग कंटेंट्स। तो ये पैटर्न क्रिएट करने वाला हमें चूज करना है कोड, ए के साथ जेड है, बी के साथ वाई है, सी के साथ एक्स है, मतलब एक आगे से एक पीछे से लेटर्स को लेकर के नए लाइन में प्रिंट करना है। देखते हैं पहले में क्या करा कि एफ को जो है रीड मोड में ओपन किया है, गलत है यहीं पे छोड़ देंगे। सेकंड राइट मोड में ओपन किया, लेटर्स इज इक्वल टू ABCDEFGH पूरा है, एन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटर्स का फ्लोर डिवीजन 2 लिया है, सेंटर पॉइंट आ जाएगा जो कि 26 का हो जाएगा, हाफ यानी 13 हो जाएगा। फॉर आई इन रेंज ऑफ एन लाइन इज इक्वल टू लेटर्स ऑफ आई 0 हो जाएगा और प्लस लेटर्स ऑफ -1 -i,
तो -1 -0 -1 हो जाएगा। तो ठीक है, पीछे से एक लेटर या आगे से एक लेटर ले रहा है, एफ डॉट राइट लाइन, एफ डॉट क्लोज। तो इसमें सब सही लग रहा है, बट एक दिक्कत है जो कि बैक स्लैश एन नहीं अटैच कर रहा है, तो यानी कि न्यू लाइन में आपका नहीं जाएगा, आपका उसी लाइन में चलता चला जाएगा। नेक्स्ट वाले कोड में देखो क्या कर रहा है, सेम प्रोसेस किया है, लेकिन इफ आई इज नॉट इक्वल टू n माइनस वन, मतलब लास्ट लाइन के पहले तक वो बैक स्लैश एन भी अटैच कर रहा है, उसके बाद राइट कर रहा है, बाकी में डायरेक्ट राइट कर देगा लास्ट वाले में। तो ये कोड ज़्यादा सही है, क्योंकि आपको न्यू लाइन में चीज़ें प्रिंट करनी है। लास्ट वाले में क्या कर रहा है कि n की वैल्यू लेंथ ऑफ लेटर्स के बराबर ले रहा है, जो कि गलत है, हाफ लेगा तब जाकर के आप मिडिल तक जाएंगे सीधे और उल्टे तरीके से, तो ये गलत है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, क्योंकि आपको न्यू लाइन में प्रिंट करना है। ठीक है, तो होप ये वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप हमारे साथ जुड़ करके थोड़ा साइड इनकम करना चाहते हैं एज ए एफिलिएट, तो एफिलिएट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाकर फॉर्म को फिल करें और हमारे साथ एज ए एफिलिएट ज्वाइन करें और लोगों को भी हेल्प पहुँचाएँ। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।